प्रिय विद्यार्थी, भगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का अध्याय बसंत का अध्याय 8। यह सबसे कठिन समय नहीं है। कविता। इस कविता में क्या बताया गया है ये पहले हम जान लेते हैं, उसके बाद हम इस कविता का व्याख्या करेंगे। कवयित्री जया जादवानी अपनी कविता ये सबसे कठिन समय नहीं है के माध्यम से ये समझाना चाह रही है कि ये सबसे कठिन समय नहीं, अर्थात अभी ऐसा समय नहीं आया है कि निराश हुआ जाए। अभी भी आशा रखने और आशा करने वाले अनेक कारक हैं और हम अभी भी अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। कवयित्री समझाते हुए कहती है कि अभी निराशा की कोई बात नहीं, वर्तमान समय सबसे कठिन नहीं है। अतः परिस्थितियों से निराश होने के स्थान पर आशा के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। अर्थात आशा के कई प्रतीक चिन्ह अभी शेष है। इसके लिए कवयित्री अनेक उदाहरण भी इस कविता में देती है। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। नहीं है यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है अभी भी झरती हुई पत्ती। थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री ने उदाहरणों के माध्यम से मनुष्य को यह समझाने का प्रयास किया है कि वह विपरीत परिस्थितियों में निराश न हो और आशावादी बनकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। मनुष्य को समझाते हुए कवयित्री कहती है कि वह यह सबसे कठिन समय नहीं है। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अतः इससे निराश नहीं होना चाहिए और न ही अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में संकोच करना चाहिए। उदाहरण देते हुए समझाती है, चिड़िया अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। अभी भी एक चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है। अर्थात वह तिनकों को एकत्रित करने में कठिनाई और निराशा अनुभव नहीं करती है। वह कोई कठिनाई और कोई निराशा नहीं, वह फिर भी घोंसला बनाने के लिए तिनकों को इकट्ठा करती है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देते हुए समझाती है, अभी भी झरती हुई पत्ती, थामने को बैठा है हाथ एक। इसी प्रकार पेड़ से गिरती हुई पत्ती को थामने को कोई हाथ तैयार है। अर्थात मुसीबत में घिरे व्यक्ति को सहारा देने के लिए कोई न कोई सामने आता है जो उसे संकट से उभार लेता है। अभी भी ऐसे लोगों की कमी नहीं जो दूसरों का सहयोग करते हैं। अभी भी एक रेलगाड़ी आती है गंतव्य तक। अभी भी एक रेलगाड़ी है, वो अपना वे गंतव्य स्थान तक आती है। अतः तुम भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। तुम्हारे डगमगाने पर कोई न कोई तुम्हें सहारा देने और तुम्हें गिरते समय थामने के लिए
तैयार बैठा है। अभी रेलवे स्टेशन पर बहुत भीड़ है, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। अर्थात लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा रहे हैं, वो किसी प्रकार की कठिनाई महसूस नहीं कर रहे हैं। रेलगाड़ियां उन्हें निरंतर अपने मार्ग पर चलते हुए उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचा रही है। इसलिए कवि ये कवियत्री समझा रही है कि हमें अभी भी निराश नहीं होना चाहिए, अभी ऐसा समय नहीं आया है। इसके आगे का जो भाग है वो हम अगली ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।